ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स से डर क्यों लगता है या मैथ्स उनको पसंद नहीं आती? बहुत से बच्चों को मैथ पसंद आती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती। उसकी क्या वजह है, आज जानते हैं। तो मैथ्स में आप देखेंगे कि मैथ्स को पढ़ने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसमें बहुत बड़ी कमी है। उसको आज हम जानते हैं और आप उसको समझिए और उसको दूर कीजिए, तो आज के बाद मैथ्स का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप मैथ की बुक आप उठाएंगे तो कोई भी चैप्टर अगर आप देखें, तो अगर मान लीजिए वो 12 पेज का चैप्टर है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का चैप्टर है, तो उसके अंदर 4 चीज़ें मिलेंगी आपको। पहले नंबर पर थ्योरी है और दूसरे नंबर पर कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर, कुछ फॉर्मेट राइटर ने बनाए होंगे। तीसरे नंबर पर कुछ एग्जाम्पल्स राइटर ने बनाए होंगे और चौथे नंबर पर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 पेज का है एक्सरसाइज, लेकिन जो थ्योरी है, जो इमेजेस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो 8 से 9 पेज के हैं। लेकिन मैथ्स में होता क्या है, मैथ्स में टीचर्स करते क्या हैं, मैथ्स का जो मेथड है वो चलता कैसे, इसको आज समझने की ज़रूरत है। मैथ्स में टीचर्स इंट्रोडक्शन देते हैं और सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यानी कि उन 9 पेज में से 1 पेज का काम होता है, जो 8 पेज हैं उसको साइड कर दिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा मान लिया जाता है, उनको फालतू बता करके छोड़ दिया जाता है। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसी के अंदर सारा खजाना है, उसी में सारी समझ छुपी हुई है, उसी के अंदर सारी सीरीज है। तो यदि आप मैथ को समझना चाहते हैं, तो जैसे आप इंग्लिश को समझते हैं, जैसे आप साइंस को समझते हैं, साइंस में तो आप पूरा टॉपिक को पढ़ते हैं, इंग्लिश में पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को समझते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। मैथ में सीधे कहा जाता है बेटा निकालो एक्सरसाइज नंबर ये। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है शिक्षा, एक है परीक्षा। तो जो थ्योरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है, और जो वो पिक्चर्स है, फॉर्मेट है, और जो वो एग्जाम्पल्स हैं, वो है शिक्षा, यानी वो सीखने की चीज़ है। और जो एक्सरसाइज है वो है परीक्षा, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, शिक्षा और परीक्षा। तो आप बताइए, पहले शिक्षा पर अच्छे से काम हो जाए या पहले परीक्षा हो जाए? तो कोई भी शिक्षा में अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे, उसके प्रोसेस पर आपको ज्ञान नहीं होगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे, उसके फार्मूले समझ में नहीं आएंगे, उसकी गहराई से आप पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो सीधे परीक्षा यानी एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे? लेकिन मैथ में आपको ज़्यादातर जगह कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो इस पूरे फॉर्मेट को ठीक से करवाते हों, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको सीधे एक्सरसाइज पे लाया जाता है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा भय लगता है ना, मैथ्स से समझ में नहीं आती, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होने वाला है। तो आप अपनी बुक को आज ही उठाइए और वो देखिए, 12 पेज में से जो 9 पेज हैं उसको आप पढ़िए, उसको आप समझिए, तो आपका ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाने वाला है। आप पढ़ के तो देखिए, आप समझिए इस बात को। टीचर को, जब हम टीचर हैं तो हमें जब समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो हम पीछे पन्ने पलट कर देखते हैं भाई, हम उसी थ्योरी को देखते हैं, हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो फिर ये काम आप क्यों नहीं करते? एज ए स्टूडेंट आपको करना चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी में उसको पढ़ना चाहिए। पहले आप टॉपिक को पढ़ो मैथ्स के, उसके बाद जो फॉर्मेट बने हैं उनको पढ़ो, समझो, उन्हें बनाओ, उन्हें बना कर देखो। ये मत सोचो मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा जब तक टीचर नहीं समझाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको पढ़ो और जो फॉर्मेट बने हैं आप एज ए टी जी तो बनाओ, और जब बनाओगे तो आपका माइंड चलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड क्रिएटिविटी के आधार पर चलता है, पैसिविटी के आधार पर नहीं चलता। आप क्रिएटिविटी कीजिए, आप बनाना तो शुरू कीजिए, क्रिएट तो करो, तो आपका माइंड काम करेगा। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपका माइंड भी काम करने लग जाएगा, आपका माइंड उन चीज़ों को समझने लग जाएगा, ये बना क्या रहे हैं, है ना। जो भी काम हम करते हैं तो माइंड समझने की कोशिश करता है ना उसको, तो आप जब बनाना शुरू करोगे तो माइंड समझने की कोशिश करेगा और पूरी थ्योरी को, पूरे टॉपिक को, पूरे पिक्चर्स, एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सब आपको समझ में आएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यह होगा, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, कई तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने आ गए हैं। तो इसलिए मैथ्स का अगर भय दूर करना है, मैथ्स में समझ बढ़ानी है, तो दूसरे सब्जेक्ट की तरह आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उस पर फॉर्मेट बनाने हैं, उस पर वर्क करना है। ठीक, उसे छोड़ना
नहीं है। आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करनी है, उसे मिस नहीं करना है, वो फालतू चीज़ नहीं है। अगर सोच के देखो, आपने जो बुक खरीदी है तो वो जो 9 पेज छोड़े हैं उसके पैसे दिए हैं ना, उस राइटर ने मेहनत की है ना। अगर वो फालतू की चीज़ होती तो राइटर थ्योरी क्यों लिखता, वो कॉन्सेप्ट क्यों लिखता, वो उस पर फॉर्मेट पिक्चर्स क्यों बनाता, वो एग्जांपल क्यों देता भाई। वो आपकी लाभ के लिए हैं, आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी समझ बढ़ाने के लिए हैं। तो आपको उन्हें फालतू नहीं समझना है, उन सब में ही खजाना छुपा हुआ है, वो खजाने की चाबी है। और इस पर आज ही आप प्रैक्टिकल करके देखो कि पहले थ्योरी को पढ़ो। मैथ्स में थ्योरी, अब आप कहेंगे मैथ्स में थ्योरी होती है। काफ़ी बच्चे तो हमसे सवाल करते, सर मैथ में तो एक्सरसाइज होती है, मैथ में तो क्वेश्चन होते हैं। अरे नहीं भाई, मैथ में थ्योरी भी होती है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, आप अच्छी बुक्स उठाओ जिनमें टॉपिक दिए हैं, उसमें थ्योरी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मेट भी होगा, पिक्चर्स भी होंगे और एग्जाम्पल्स भी होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज आएगा। एक्सरसाइज चौथे नंबर की चीज़ है, एक्सरसाइज पहले नंबर की चीज़ नहीं है। तो आपको थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल को अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। अगर आप एक्सरसाइज समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसकी तैयारी करनी होगी, इन तीनों चीज़ों की। तो ये फालतू की चीज़ नहीं है, जैसे अदर सब्जेक्ट में आप करते हैं इसी तरह से मैथ्स को भी लें और सारी चीज़ों को करें। तो आपको एक हैबिट पड़ेगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यस मुझे तो मैथ समझ में आ रहा है, मुझे तो मैथ का सारा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा है, इस फार्मूले का यूज कहाँ होगा वो सब उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक। और आपके मैथ को समझने के लिए हमें एक बात और समझनी होगी कि अगर हम फर्स्ट से बड़ी क्लास में हैं, थर्ड में हैं, नाइन्थ में हैं या और बड़ी क्लास में हैं, तो हमें एक बार जो सीरीज़ है, मैथ की सीरीज़, जो टूटी हुई सीरीज़ है, उस पर गौर करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप 1 घंटे के लिए मैथ की बुक उठाइए और उसके जो थ्योरी है और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए ओरली। फिर सेकंड की बुक पढ़ लीजिए, फिर थर्ड की पढ़ लीजिए। 1-1 घंटा पढ़ लेंगे आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे मैथ के कॉन्सेप्ट में कौन से टॉपिक की सीरीज़ टूटी हुई है। और वो सीरीज़ अगर जुड़ जाती है तो मैथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वास्तव में अगर आप मैथ को समझना चाहते हैं तो मैथ में समझने होते हैं मेथड, और मेथड एक के बाद सीरीज़ में जुड़े होते हैं। तो आप फर्स्ट से लेकर और जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं उससे पहले की सभी बुक्स कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड हैंड बुक ले सकते हैं आप, या आप नेट से देख सकते हैं, एनसीईआरटी देख सकते हैं, तो जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट दिए हों। तो उसको ओरली आप कर लीजिए और जो आपको उसमें नहीं आता है उसको आप रिटर्न में कर लीजिए। जो आपको आता है उसको रिटर्न में करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको एक बार रिटर्न में ज़रूर कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आप 6 में हैं तो आपको 5th तक की एक बार फिर से 1-1, 2-2 घंटे एक क्लास के बुक को पढ़ना बहुत लाभकारी होगा। और मैं सभी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार बच्चों को मौका दें। अगर बच्चा जिस क्लास का है उससे पीछे की जो क्लासेस हैं तो स्पेशली मैथ में उन्हें 1-1, 2-2 घंटे के लिए बुक्स दें और उन्हें पढ़ने दें, उन्हें समझने दें, और उससे उनकी सीरीज़ जुड़ जाएगी। तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा और उनके जो मैथ का फियर है, जो मैथ की तरफ उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ ये होती है कि जो उन्होंने अब तक मैथ पढ़ी है वो सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पढ़ी है, इसलिए उन्होंने पीछे के जो टॉपिक्स हैं कभी ध्यान से पढ़े ही नहीं, कभी उन पर गौर किया ही नहीं, उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की होती है। तो एक बार उनको ये चांस ज़रूर मिलना चाहिए। आप ऐसा करके देखें। बच्चे अपने घर में ऐसा कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मैथ्स की जो पीछे की क्लासेस की बुक्स हैं वो अवेलेबल करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो स्कूल में जो नीचे की क्लासेस के बच्चे हैं उनसे वो बुक मिल सकती है, और सभी को 1-1, 2-2 घंटे के लिए अगर वो नीचे की बुक्स, उनके नीचे की क्लासेस के जो बुक्स हैं वो पढ़ने को मिल जाएं तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और सभी के पास मैथ की सीरीज़
हो सकती है कि अंदर एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। और यही मेथड आप सबको भी बताएं। जिसको मैथ से डर लगता है वो इस प्रोसेस को बदल दें। बुक नहीं बदलनी है, प्रोसेस को बदलना है। ठीक, तो जितने आपको जिस चीज़ को लगता है आपके मित्रों को मैथ में प्रॉब्लम आता है, तो ये वीडियोज़ उनको शेयर कीजिए और इस बारे में आपका क्या कहना है इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।